बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ पंजीरी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके खाने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है, कमज़ोरी दूर होती है, जिस्म की दर्दों का ख़ात्मा होता है। अगर आपको हड्डियों और जोड़ों में दर्द होती है तो उससे भी ये तकलीफ़ आपकी दूर हो जाएगी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्पेशल ये पंजीरी बना के आप तैयार करें। इस पंजीरी में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं और इसको हमने किस तरीके से बनाया, तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। पंजीरी बनाने के लिए ड्राई नट्स और बहुत सी ऐसी चीज़ों का यूज़ किया है जो वीडियो में आप फुल वॉच करें। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे देसी घी 1 टेबलस्पून भर के। ये डाल के तो इसमें हमने सबसे पहले मखाने डालने, 1 कप भर के मैंने मखाना लिया था। अब मखाने को हम इस घी में फ्राई करेंगे और इसको इतना हमने फ्राई करना है कि थोड़ा सा मखाना क्रिस्पी हो जाए, कुरकुरा बन जाए, जिसको हम आसानी से पीस लेंगे। अब मखाना जैसे ही हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मखाने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है, तो इसको जब हम पंजीरी में डाल के खाएंगे तो जितनी हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी है वो सब दूर हो जाती है। अब मखाने को मैंने डाल दिया एक बाउल में। इसके बाद इसी पैन में हम डालेंगे फिर देसी घी का 1 टेबलस्पून और इसमें अब हम गोंद डालेंगे। गोंद को डाल के तो इसको भी हमने फ्राई करना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं होती। गोंद जो सा है, इसके खाने से आपकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, जिस्म को ताकत मिलती है और रोज़मर्रा के काम आप आराम से कर सकते हैं। आपको थकावट का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। तो इस तरीके से गोंद को हमने फ्राई कर लिया है और जैसे जैसे फ्राई हो रही है गोंद देखें फूलना शुरू हो गई है। इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है और इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इस पैन में हम फिर से देसी घी डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के और इसमें जितने ड्राई नट्स हैं और इसमें सब ड्राई नट्स डाल के फ्राई करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने सब ड्राई नट्स लिए हैं, जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट है और मैंने इसमें 6 ली थी सब्ज़ इलायचियाँ और 1 टेबलस्पून भर के सौंफ का लिया था। ड्राई नट्स फ्राई करने के बाद इसी पैन में हम डालेंगे देसी घी, जो मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के देसी घी के डालूँगी। अब इस देसी घी में हम डालेंगे सूजी में आज हम ये जो पंजीरी है बना के तैयार कर रहे हैं, तो 1 कप मैंने सूजी का इसमें डाल दिया है। इसको हम फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो हीट पे सूजी को फ्राई करना है। जब तक सूजी का थोड़ा सा कलर चेंज नहीं होता और इसमें से शानदार सी खुशबू नहीं आने लगती, तब तक हम सूजी को इसी तरीके से फ्राई करते जाएंगे। अब सूजी हमारी देखें बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है, इसका कलर भी बहुत शानदार सा इसमें आ गया है, खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आनी शुरू हो गई है। अब हम लेंगे चॉपर का जग और इसमें सबसे पहले मखाने डाल के इनको हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है और फिर ये सब चीज़ें हम एक बाउल में डालते जाएंगे। मखानों को हमने पीस लिया तो इस तरीके से इसको बाउल में डाल देंगे। इसके बाद इसी चॉपर के जग में हमने गोंद डालनी है, गोंद को भी हम पीस लेंगे, बारीक सा इसका पाउडर बना लेंगे इस तरीके से और इसको भी सारा हमने इसी बाउल में डाल देना है। इसके बाद इसमें हमने बाकी के जितने ड्राई नट्स थे वो सब इसमें डाल देंगे, तो उन सबको भी हमने इसी तरीके से चॉप कर लेना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना आपने। और फिर इन ड्राई नट्स को पीसने के बाद इसी बाउल में हम डाल देंगे। सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से पीस लिया। सबसे पहले आपने इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और जब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे तो फिर इसमें हम डालेंगे सूजी जो हमने फ्राई करके रखी थी। ये सूजी इसमें डाल के तो इसको भी हमने मिक्स करना है और सूजी जब अच्छे तरीके से ठंडी होगी तो फिर इसमें हमने शुगर ऐड करनी है। पहले इसमें शुगर बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करनी। शुगर इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो शुगर डालने के बाद इसको भी मिक्स करेंगे और मिक्स करके अब आप देखेंगे कितनी शानदार हमारी पंजीरी जो है ये बनके तैयार हो गई है। बहुत ही शानदार खुशबूदार पंजीरी इतनी हेल्दी वे में बनके तैयार हुई है, जिसे आप डेली का 1 चम्मच लेंगे तो आपको बहुत इसके फ़ायदे हासिल होना शुरू हो जाएंगे। हर किस्म की थकान और कमज़ोरी दूर होगी। स्पेशली पढ़ने वाले बच्चों को आप ये ज़रूर दें बना के, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। पंजीरी को बनाने के बाद इसको आप किसी एयर टाइट जार में बंद करके रख सकते हैं और फ्रिज के अलावा आप इसको रखेंगे तो ये 1 महीने तक आराम से चल सकती है, जिसे आप आराम से खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।